नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आखिर वो दिन आया जब बुल्स ने अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली भारतीय बाजारों में और जोरदार तेजी अप्रैल सीरीज की शुरुआत में ही भारतीय बाजारों में बन गई। आज जब मार्केट्स ओपन हो रहे थे एक दिन की छुट्टी के बाद, तो हम ट्रैक कर रहे थे अमेरिकन मार्केट से क्या क्यूज मिल रहे हैं। क्यूज दमदार थे क्योंकि पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से डाउ जोन्स 464 पॉइंट उछला था। नैस्डैक में 2.5% से ज्यादा की रैली बन चुकी थी। एशियाई बाजारों का मूड माहौल ठीक था, लेकिन ट्रेडर्स के मन में एक डाउट था कि 17,200 17,225 के लेवल को क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि 17,225 12-13 ट्रेडिंग सेशन से भारतीय बाजारों ने पार नहीं किया। लेकिन आज शुरुआत में करिश्मा क्या हो गया कि खुले गए 17,210 के लेवल पे। जी हां, 130 पॉइंट्स के गैप अप के साथ 17,210 के लेवल पे ओपन हुए। उसके बाद जो तेजी पकड़ ली 17,289 तक गए थे। फिर ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई, 17,233 तक डिप किया। लेकिन यहां पर आज बुल्स मूड बना के बैठे थे कि भैया तेजी ही करनी है, और 17,233 से जो चले हैं 17,359 आज के दिन की क्लोजिंग है। आज के दिन का ये 17,381 क्लोजिंग बेसिस पे 279 पॉइंट्स की बढ़त निफ्टी पे दिखा दी। निफ्टी बैंक 40,608 के लेवल पे बंद हुआ है 698 पॉइंट्स के गेंस के साथ। सेंसेक्स 1,031 पॉइंट्स एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में चढ़ गया। और आज कंट्रीब्यूशन किसका था? रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस सब चढ़े एक साथ। तो आप समझ सकते हो बाजार तो तूल पकड़ना ही था। एडवांस डिक्लाइंस 43 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 7 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन एक शेयर फोकस में था, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि 2 मई को है बोर्ड बैठक, जिसमें जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर के ऊपर अनाउंसमेंट हो सकते हैं, विचार हो सकता है। और रिलायंस के एक शेयर पर जियो फाइनेंशियल का एक शेयर देने का प्रस्ताव पहले ही कंपनी कर चुकी है अक्टूबर में। तो देखते हैं कि इसमें और क्या आउटकम निकल के आता है। लेकिन इतनी ही एक खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज को 4.25% तेज कर गई। निफ्टी का टॉप गेनर था रिलायंस इंडस्ट्रीज आज। आप समझो, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर एक दिन में 4.25% उछल रहा हो तो बाजार को रोक कौन सकता है। नेस्ले 3.25% उछला है, इन्फोसिस 3% उछला, आईसीआईसीआई बैंक 3% चढ़ा है, टाटा मोटर्स लगभग 3% चढ़ता हुआ नजर आया। निफ्टी लूजर्स में अपोलो हॉस्पिटल को पाएंगे 1.25% नीचे, सन फार्मा प्रॉफिट बुकिंग, इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स थोड़े हल्के हो गए। एफएनओ गेनर्स में आज देखो मिड कैप का जोर है, ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रांग। तो एफएनओ में तो एकदम से आग लगी हुई थी आज स्टॉक्स में, जिसमें बीईएल 6.5% ऊपर। खैर यहां तो ऑर्डर इनफ्लो की खबर ही बहुत ज्यादा है, डिफेंस स्टॉक्स को जो ड्राइव कर रही है। ग्रैन्यूल्स 6.25% चढ़ा है, बलरामपुर चीनी 5.5% उछला, इंडिगो एम्फेसिस 4.5% उछले, इंडिया सीमेंट 4.5% उछला। इसके अलावा ग्लेनमार्क, कोफोर्ज, मदरसन जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर 4% से ज्यादा के रिटर्न बैठे। और रिलायंस तो खैर कमाल कर ही रहा था, निफ्टी का टॉप गेनर है। वायदा कारोबार में भी आज एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग थी। एफएनओ लूजर्स में वेदांता 2.5% हल्का हो गया, गुजरात गैस 2% नीचे बंद हुआ है, आईजीएल, जील और वोडा आइडिया जैसे स्टॉक्स में हल्का दबाव आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। लेकिन आज एडवांसेस का दिन था, तो बात करते हैं एडवांसेस की। एक सेक्टर जो पिटा हुआ था मार्च सीरीज में वो था आईटी, और आईटी में ही रिवर्सल आया। इतना जबरदस्त रिवर्सल था और स्टॉक्स जो पिटे हुए थे, ओवरसोल्ड थे, वो एकदम से चढ़ने शुरू हुए। आईटी में आज एम्फेसिस 4.5% उछला है, कोफोर्ज 4% उछला, इन्फोसिस 3% एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में चढ़ा है, टीसीएस 2% चढ़ा है, एलटीआईएम 3.25% उछला, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक जो शॉर्ट करके गए थे आज बिल्कुल लपेट में आ गए और निश्चित रूप से बहुत तगड़ी खरीदारी थी। बैंक्स में आरबीएल बैंक 4% उछला है, बंधन बैंक 3% उछला है। इसके अलावा हैवीवेट आईसीआईसीआई बैंक ने तो आज जबरदस्त कमान संभाल रही। बैंक निफ्टी जिसके बलबूते चढ़ गया आज 3% आईसीआईसीआई बैंक चढ़ा है। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक में 2.5% की चाल बनी। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में भी आज एक्शन तेजी की ओर था, 1.25% से 2.25% चढ़े हैं। पीएसयूज में कुछ ज्यादा खरीदारी नहीं थी, लेकिन जो चढ़ने वाले स्टॉक्स हैं वो आप देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसबी, एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी, इन स्टॉक्स में गेंस थे। सबसे ज्यादा इनमें से चढ़ रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा 3.25% के आसपास। इसके अलावा रियल्टी का जोर था लोधा, जिसमें 7% की तेजी पकड़े हुए था। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस लगभग 5% चढ़ा है, ब्रिगेड 2.5% उछला, शोभा, ओबरॉय रियल्टी, आईबी रियल एस्टेट और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स 1% से 2% की तेजी पकड़े हुए थे। एफएमसीजी में नेस्ले का नंबर आया, 3% ऊपर बंद हुआ है। मैकडॉवेल, डाबर जैसे स्टॉक्स 2% चढ़े हैं। वरुण बेवरेजेस करीब 2% चढ़ा। टाटा कंज्यूमर, रेडिको, मैरिको जैसे स्टॉक्स 1% से 2% के छलांग लगाए हुए थे। और एचयूएल, दिग्गज, यहां पर भी 1% के रिटर्न बैठे। मेटल्स में जेएसएल आज 4% उछला है, रत्ना मनी 2% उछला है, हिंद कॉपर, वेल्सपन कॉप, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को, हिंडाल्को सब चढ़े। ऑटो बिक्री आंकड़े फोकस में रहेंगे अब जब हम सोमवार के सत्र में एंटर करेंगे तो। लेकिन उससे पहले मदरसन 4% उछला है। टाटा मोटर्स आज इस स्टॉक में जोरदार स्ट्रेंथ थी, 3% उछल गया। एमआरएफ, अशोक लेलैंड 2% से 2.5% उछले हैं। भारत फोर्ज और हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। ऑयल एंड गैस में लीड तो कर रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज। सभी ऑयल एंड गैस शेयर्स नहीं चढ़े हैं आज, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन इतना था कि पूरे इंडेक्स को ही ले गया ऊपर, ऑयल एंड गैस को। इसके अलावा पेट्रोनेट 2% चढ़ा है, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल और ओएनजीसी 1% से 1.5% उछलते हुए नजर आए हैं।
मिड कैप्स चारों तरफ मिड कैप्स आज ओवरसोल्ड रीजन से पलटे हैं। अब जिन्होंने भी एसआईपी कर रखी है उनको तो फायदा हुआ, लेकिन एक दिन में ट्रेडिंग करना इनकी बस की बात तो थी नहीं, क्योंकि रिटर्न तो देखो आप, सोनाटा सॉफ्टवेयर 11% उछला है, स्यूबिक्स 11% उछला, अपार इंडस्ट्रीज 10% चढ़ गया, ईज ट्रिप 9% उछला है, स्पंदाना लगभग 9% चढ़ा, मेक मनी फाइनकेम 8.5% उछला है, एचएलई ग्लासकोट 7.25% उछला, हदसुन 7.5%, ट्राइडेंट 6.5%, ये सब पिटे हुए स्टॉक्स चढ़े हैं निचले स्तरों से। पीएनबी हाउसिंग, एस्टेक लाइफ, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 5% से 6% के रिटर्न्स एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। तो आज मिड कैप्स का दिन था, ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी, बहुत समय बाद इतनी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। अब आगे क्या होगा देखिए, मार्च ऑटो बिक्री आंकड़े तो फोकस में रहेंगे ही, उससे पहले हमने देखा है कि ऑटो इंडेक्स में और ऑटो स्टॉक्स में कुछ खरीदारी होनी शुरू हुई है। देखते हैं मार्च में कंपनियां कैसे डिलीवर करती हैं ऑटो नंबर्स। इसके अलावा बाजार के पास दो अहम ट्रिगर हैं। पहला है आरबीआई की पॉलिसी। जो एमपीसी की इस बार बैठक हो रही है वो 3 और 5 तारीख को हो रही है, 3 अप्रैल और 5 अप्रैल को, क्योंकि 4 अप्रैल को छुट्टी है। तो ये 2 दिनों की बैठक होगी और जो आउटकम आएगा आरबीआई का ब्याज दरों को लेकर, जिसमें अनुमान है कि 1/4% ब्याज दरें बढ़ेंगी, वो 6 अप्रैल को आरबीआई पॉलिसी रिलीज होगी। तो वो सबसे बड़ा ट्रिगर है मार्केट के पास। और उसके बाद दूसरा क्या बड़ा ट्रिगर है, वो है तिमाही नतीजे, Q4 रिजल्ट्स आने हैं, जिनको हम ट्रैक करना अप्रैल से शुरू कर देंगे, फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स, जब जीएम ब्रूरीज के नतीजे आएंगे। उसके बाद 13 को इन्फोसिस के नतीजे आएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे करके मई तक, एंड तक यहाँ पर हम ट्रैक ही करते रहेंगे, क्योंकि Q4 और उसके बाद एनुअल रिजल्ट्स हैं। उसके बाद आज के सत्र में रिजल्ट के पहले हमने देखा कि मिड कैप जो शेयर्स थे उनमें एकदम से हलचल शुरू हुई। देखिए ये जो मिड कैप्स की हलचल है ये इसलिए भी क्योंकि बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है। तो मिड कैप शेयर्स अगर यहां से चढ़ना शुरू हुए तो बहुत शार्पली चलेंगे, और यहां पर हो सकता है कि मिड कैप्स पे फोकस ज्यादा चला जाए, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे, चाहे इंडेक्स वहीं का वहीं रह जाए, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप बहुत बीटन डाउन है और उनके चलने की क्षमता भी बहुत तेज होती है, आपको पता ही है। तो देखते हैं वो हो पाता है कि नहीं, लेकिन हाँ इंडिकेशन तो मिला है कि हाँ मिड कैप और स्मॉल कैप में खरीदारी हो सकती है। शुरुआत सत्र में, आज जो पहला सत्र बीता था उसमें ही एक मेजर रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, 17,225 को कन्विंसिंगली क्रॉस किया है। तो ये तो भैया बेस बन गया। 17,225, 17,250 के लेवल के नीचे नहीं जाएंगे तो बुल्स ताकत पूरी दिखा देंगे इस बार। अगला पड़ाव जो है वो 17,430 का है, उसके बाद 17,520 का है। ये लेवल्स तो हो सकता है बाजार एक्सटेंड कर ले, लेकिन जब बाजार में तेजी बननी शुरू होती है, जब एफआईएस की बाइंग शुरू होती है, तो बाजार एक्सटेंड करता है, स्ट्रेच करता है। और देखते हैं रिजल्ट सीजन से पहले क्या लेवल्स आते हैं। लेकिन हाँ ये 2 लेवल्स जो होंगे 17,430, 17,520, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बैंक निफ्टी ने आज शुरुआती सत्र में 40,200 के लेवल को जो निकाला, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, ब्रेकआउट यहां पर भी हो रखा है। और अब जो नेक्स्ट पड़ाव है वो 41,000, 41,500 की रेंज पे आके बैठेगा। तो देखते हैं कि यहां तक अभी कूच करते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ बैंकिंग स्टॉक्स पे रिजल्ट से पहले फोकस भी ज्यादा जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट तारीखें जिसमें 3, 4 और 5 चाइनीज मार्केट बंद हैं। इसके अलावा 4 अप्रैल मंगलवार को भारतीय बाजार बंद रहेंगे, 5 अप्रैल बुधवार को हांगकांग के बाजार भी बंद रहेंगे, लेकिन 7 अप्रैल शुक्रवार बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड फ्राइडे है, और इसमें भारतीय बाजारों के साथ बहुत सारे मेजर मार्केट्स बंद हैं। यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, यूके, इंडिया 7 अप्रैल को बंद है। तो ट्रंकेटेड वीक रहेगा, लेकिन जो मेजर ट्रिगर है मार्केट के पास वो ऑब्वियसली आरबीआई की पॉलिसी है। वहां से क्या कुछ आरबीआई गवर्नर अनाउंस करते हैं वो बहुत इंपैक्ट डालेंगे। उससे पहले मार्केट थोड़ा और स्ट्रेच हो सकता है, और उसके बाद जो मेजर ट्रिगर रहेगा वो तिमाही रिजल्ट्स पे रहेगा। पर बाजार में बहुत जबरदस्त चाल बनी है और ये हो सकता है कि यहां से और एक्सटेंड होती हुई नजर आए।